आकाशवाणी है। अब आप शजीउल्लाह फिरासत से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही और वो एक करप्ट खानदान की हुक्मरानी चला रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हाई कोर्ट में हुक्म इल्तिवा बर्खास्त होने के बाद गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाए। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत वादे के मुताबिक डबल बेडरूम मकानात फराहम करने में नाकाम रही और टीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर बलदी नज़्म नसक के तारक रामा राव ने कहा है कि हैदराबाद की ब्रांड इमेज रातों रात या सिर्फ एक हुकूमत की वजह से नहीं बनी। अब आप तफसील से खबरें सुनिए। वजीर इत्तलात और नशरियात और सीनियर बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा है कि हैदराबाद के अवाम को करप्ट टीआरएस पार्टी और बीजेपी में से किसी एक को मेयर चुनना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अवाम से किए गए वादों को पूरा करती है। वो जीएचएमसी चुनाव के मद्देनजर टीआरएस और एमआईएम के खिलाफ बीजेपी की चार्जशीट जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जावड़ेकर ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत ने हैदराबाद के अवाम से किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए और करप्शन में शामिल हुई। उन्होंने तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत से गरीबों को 1 लाख डबल बेडरूम मकानात अलॉट न करने और गरीबों को 1 लाख नौकरियां न देने के बारे में सवाल किया। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि टीआरएस हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए मुनासिब कदम नहीं उठाए और उन्हें आयुष्मान भारत स्कीम के फायदों से महरूम रखा और उनकी जिंदगी भर की बचत खर्च करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की कई स्कीमों पर तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत अमल नहीं कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने हैदराबाद में फिल्म नगर के करीब जुबली हिल्स डिवीजन में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया। जावड़ेकर ने, जो हैदराबाद के एक दिन के दौरे पर थे, टीआरएस हुकूमत के खिलाफ बीजेपी की चार्जशीट जारी की। इससे पहले उन्होंने कहा कि जीएचएमसी चुनाव में दोबाग के ज़िमनी चुनाव का नतीजा दोहराया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत सैलाब की इमदाद की तकसीम और एलआरएस में करप्शन में शामिल रही। उन्होंने यह भी कहा कि टीआरएस हुकूमत ने पिछले जीएचएमसी चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं किए। केंद्र की जो योजनाएं हैदराबाद में यानी तेलंगाना में लागू नहीं है, उसमें आयुष्मान योजना लागू नहीं है, आवास योजना लागू नहीं है, फसल बीमा योजना लागू नहीं है, किसान और बाकी सब फायदे से वंचित रहे हैं। ऐसे ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 10% आरक्षण दिया है, संविधान में संशोधन करके दिया है, लेकिन वो तेलंगाना में लागू नहीं किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सभी जातियों में गरीब लोग हैं, गरीब को मदद करना मिलना चाहिए और गरीब को आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला केंद्र ने किया, लेकिन वो नहीं यहां दे रहे हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि जीएचएमसी के अवाम से किए गए वादे पूरा करने में टीआरएस नाकाम रही है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस ने शहर के हर गरीब खानदान को डबल बेडरूम मकानात देने का वादा किया था, लेकिन 5 साल बाद भी इसे पूरा नहीं किया जा सका। उन्होंने यह भी कहा कि टीआरएस हुकूमत ने शहर को आलमी मेयार के शहर में तब्दील करने का वादा किया था, लेकिन हालिया बारिश ने साबित कर दिया कि शहर एक खुली झील में तब्दील हो सकता है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो जीएचएमसी चुनाव में वोट देने से पहले 2 मरतबा जरूर सोचें। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म इल्तिवा बर्खास्त होने के बाद गैर ज़रई जमीनों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये अमल शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से उठाए गए मसाइल पर वजाहत कर दी है। इस मामले पर 23 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। वजीर आला ने कहा कि इंतजामिया को 25 नवंबर से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओहदेदारों ने रियासत के देहातों, कस्बों, शहरी इलाकों में जायदादों की कीमतें तय कर दी और किसी को भी उन्हें तब्दील करने का इख्तियार नहीं है।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को यकीन दिलाया है कि हुकूमत उसकी हर मुमकिन मदद करेगी जिसे कोविड-19 वबा की वजह से नुकसानात हुए हैं। वजीर आला ने आज प्रगति भवन में फिल्मी शख्सियतों के साथ एक मीटिंग की। फिल्मी सनत के नुमाइंदों ने वजीर आला को कोविड-19 वबा से सनत को होने वाले नुकसानात के बारे में बताया और उनसे मदद की ख्वाहिश की। वजीर आला ने उनकी दरख्वास्त पर मुस्बत जवाब दिया और कहा कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को रागिब करने के लिए तमाम मुमकिन कदम उठा रही है और हुकूमत फिल्मी सनत की भी हर मुमकिन मदद करेगी जो मुश्किल मरहले से दो चार है। उन्होंने ये भी कहा कि टीआरएस जीएचएमसी के इंतखाबी मंशूर में बाज इक़दामात की वजाहत करेगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, फिल्म चैम्बर के सदर और जनरल सेक्रेटरी नारायण दास नारंग, के एल दामोदर प्रसाद, प्रोड्यूसर्स काउंसिल के सदस्य सी कल्याण, डिस्ट्रीब्यूटर सुधाकर रेड्डी, प्रोड्यूसर निरंजन रेड्डी और दूसरों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। यह खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। अनलॉक का मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मकसद हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है। अनलॉक में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। टीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर बलदी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद ने रातों रात या एक हुकूमत की वजह से अपनी ब्रांड इमेज नहीं बनाई है। एक आईटी प्रोग्राम में खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि इस ब्रांड इमेज की हिफाजत करते हुए शहर को और तरक्की दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्तहकम हुकूमत और तरक्की से मरबूत सरकारी पॉलिसियों की वजह से आईटी शोबे में सरमायाकारी दुगनी हुई है और कई आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों ने हैदराबाद को अपना दूसरा घर बनाया है। वजीर ने भी कहा कि हैदराबाद जोग्राफियाई एतबार से दुनिया में सबसे महफूज मकाम समझा जाता है और उसे कुदरती आफतों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके अलावा हैदराबाद को मुस्तक़बिल करीब में आईटी के बाद इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स हब की हैसियत से भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में फूड प्रोसेसिंग सनत भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बाज़ दूसरी रियासतों में कोविड-19 केसों में इजाफे के मद्देनज़र तमाम एहतियाती कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि रियासत में दूसरी लहर से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि वो एहतियात से रहें और हिफाजती हिदायतों पर अमल करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शख्सी हिफाजत की बरकरारी कोविड का सबसे बेहतरीन इलाज है। वज़ीर आला ने प्रगति भवन में कोविड के बारे में एक जायजा इजलास रखा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत व तबाबत अली मुर्तजा रिजवी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएमओ नरसिंह राव, सेक्रेटरी समिता सभरवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा, डायरेक्टर सेहत व तबाबत श्रीनिवास राव, डायरेक्टर तिब्बी तालीम रमेश रेड्डी और कोविड से मुताल्लिक़ माहिरीन की कमेटी के रुकन गंगाधर और दूसरों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 873 इन्फेक्शंस पाए गए और 4 मौतें रिकॉर्ड की गईं। रियासत के महकमे सेहत ने आज सुबह जारी ताज़ा बुलेटिन में ये बात बताई। इसके साथ ही अब तक के जुमला मुस्बत केसों की तादाद 2,63,526 और मरने वालों की तादाद 1,430 हो गई। रियासत में फिलहाल 11,683 सरगर्म कोविड केस हैं। हफ्ते को 1,296 लोग सेहतयाब हुए। इसके साथ ही अब तक सेहतयाब कोविड मरीजों की तादाद 2,50,453 हो गई। सेहतयाबी की शरह 94.03% है, जबकि पूरे मुल्क में यह शरह 93.7% है। जीएचएमसी चुनाव के मद्देनजर रियासती इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर की 1 तारीख को तातील का ऐलान किया है। इसके मुताबिक रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, हैदराबाद और संगारेड्डी में तमाम कारोबारी इदारे, दुकानात, सरकारी दफ्तर और खानगी इदारे बंद रहेंगे। जीएचएमसी चुनाव 1 दिसंबर को होने वाले हैं और 20 नवंबर को नामजदगियों का अमल पूरा हो गया। हफ्ते को रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 68 नामजदगियां रद्द कर दी। उम्मीदवार आज तक अपना नाम वापस ले सकते थे। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत अपने वादे पूरा करने में नाकाम रही और वो एक करप्ट खानदानी राज चला रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हाई कोर्ट में हुक्म इल्तवा बर्खास्त होने के बाद गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाए। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत वादे के मुताबिक डबल बेडरूम मकानात फराहम करने में नाकाम रही।
और टीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर बलदी नज्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद की ब्रांड इमेज रातों रात या सिर्फ एक हुकूमत की वजह से नहीं बनी। खबरें खत्म हुई।